आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम पेज नंबर 95 पे कि महाराज जी मर्तंग ऋषि के आश्रम से नीचे आके हनुमान जी के मठ मठ में रुक जाते हैं रात बिताने के लिए। तो महाराज जी कहते हैं आधी रात को, अर्धरात्रि को वही दृश्य मेरे सामने फिर से आ जाता है कि दिव्य पुरुष मेरी बाजू पकड़ लेते हैं और मेरे सामने हनुमान जी एक आकृति के रूप में प्रकट हो जाए। वो उनके हृदय में आना चाहती है। महाराज जी उन्हें प्रणाम भी नहीं करते हैं। तो दिव्य पुरुष उनको समझाते हैं कि ये हनुमान जी हैं, बल के देवता हैं, आपकी सहायता करेंगे। आप इन्हें प्रणाम तो कीजिए, इतना तो शिष्टाचार होना ही चाहिए। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर सा? महाराज जी कहते हैं मुझे क्या लेना है इनसे, मेरा इनसे क्या मतलब, मुझे इनसे क्या काम करवाना है जो मैं इनको प्रणाम करूं, इनको अपने हृदय में लूं। तो महाराज जी अपनी मुख की दिशा बदल लेते। तो हनुमान जी दूसरी दिशा में आके खड़े हो जाते हैं। फिर महाराज जी तीसरी दिशा में अपना मुख करते हैं। तो हनुमान जी तीसरी दिशा में आके खड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि एक रात क्या मैंने बिता ली इस मठ में, और तुमने तो मेरा जीना ही आराम कर दिया। मतलब मेरे को रात बितानी भी मौत लगने लग गई कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़े। सुंदर साथ जी, ये वही महाराज जी है, वही झंडू दत्ता है जो एक मधुर आवाज को सुन के पेड़ के नीचे बैठे थे, और मधुर आवाज को सुन के अपने मन के पीछे पीछे उस बंगालन तक जा पहुंचे थे, मन के पीछे लग के। और वही जल्लू दत्त है जो बनारस में वेद और पुराणों का अध्ययन करने के लिए रुके, लेकिन अंदर से कोई चीज उन्हें रोकती थी और वो अब पाठशाला के अंदर नहीं जा पाते थे। तो वो अपने अपने जहाँ रुके हुए थे वहां से पाठशाला, और पाठशाला से उस जगह तक वो महाराज जी 8 दिन तक अपने मन के पीछे लगे। आज उनकी इतनी यात्रा हो गई थी कि हनुमान जी भी सामने खड़े थे, लेकिन महाराज जी हनुमान जी को भाव नहीं दे, उनको भी अपने हृदय में विराजमान नहीं कर रहे थे। इतने अपने मन से अपने मन की चाल को वो समझ गए थे कि मेरा मन कहीं भी मुझे भटका सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य है एक धनी। सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? अ, दिव्य पुरुष महाराज जी से कह रहे हैं रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाए तुम्हारा। कहते हैं दिव्य पुरुष महाराज जी से कि रामचंद्र जी की भी सारी मुश्किल हनुमान जी के द्वारा ही सुलझी थी। अगर तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम्हारा भी काम सुधर जाएगा। जंगल और बियाबानों में विचरा करते हो हर वक्त, आवश्यकता हर कदम पर जरूरत होती है सख्त। महाराज जी कहते हैं, सॉरी, दिव्या पुरुष महाराज जी को कहते हैं कि जंगल से जाते हो, बियाबानों से, मतलब इतने भयानक भयानक रास्तों से गुजरते हो, अगर आप इन्हें अपना लोगे तो कदम कदम पे ये आपकी सहायता ही करें। इन्हें अगर अपना लो हर्ज क्या होगा बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रहकर, जिससे पूर्ण तुम्हें पूर्ण सुख हो। दिव्य पुरुष महाराज जी को फिर बहुत आग्रह करते हुए कहते हैं कि क्या हो जाएगा अगर आप इन्हें अपना लोगे, इसमें हर्ज क्या है? अगर ये आपके साथ रह लेंगे तो इसमें कोई वो तो नहीं है कि वो आपका नुकसान करेंगे, बल्कि आपकी रक्षा ही करेंगे ना, कदम कदम पे आपकी सहायता करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको पूर्ण सुख हो। सुंदर सा जी, हनुमान जी महाराज जी की सेवा करना चाहिए, कि उनको उनके साथ रहना चाहिए। घिर से गए राह रुकने पर, परवश से रह गए खड़े,
झंडू दत्त आज चक्कर में बेडब आन पड़े। महाराज जी अपने आप को कहते हैं कि घिर गए थे। कैसे गिर गए थे? एक तरफ दिव्य पुरुष है, एक तरफ हनुमान जी है, और महाराज जी उस मठ से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी को अपने आप को ही कहते हैं कि झंडूदत्त आज तो आप इन चक्रों में फंस ही गए। वैसे तो दिव्य पुरुष अपने अनहित का कभी न सिद्ध हुआ, दर्शन कई बार हमें इनकी कृपा दृष्टि से हुआ। क्या कहते हैं अपने आप को? अपने आप से ही बात करते हैं। कहते हैं कि दिव्य पुरुष ने कभी मेरा अनित नहीं किया, कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज तक उन्होंने जब भी मुझे मिले, जब भी उनके दर्शन मुझे हुए हैं, कुछ ना कुछ मुझे आध्यात्मिक उन्नति ही हुई। ऐसा सोचते हैं कि इनकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी हुई है। कह तो ये सही नहीं, अगर हनुमान जी मेरे साथ रहेंगे तो क्या दिक्कत, अब मेरे भले के लिए कह रहे होंगे। ऐसी बात महाराज जी अपने हृदय में ही सोचते हैं। जब है इतना गहन आग्रह तो चुप, तो फिर चुप हो लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी से निज चोले में आ जाओ। महाराज जी थोड़ी देर के लिए अपना चिंतन मनन करते हैं और अपने आप से ही बात करते हैं। फिर कहते हैं अगर इतना गहन आग्रह वो कर ही रहे हैं, इतना वो तुम्हारे आगे झुक ही रहे हैं कि वो तुम्हारे हृदय में आना चाहते हैं, तो तुम चुप क्यों नहीं लगा जाते? जन्नत अपने आप कह रहे, जंडूदत्त अपने आप में चुप्पी क्यों नहीं लगा जाते? क्यों इजाजत नहीं दे देते इनको अपने निज चोले में आ जाने की? तो फिर क्या कहते हैं आगे? तो फिर जब तो कहते हैं कि तो फिर कह दो हनुमान जी से निज चोले में आ जाओ, कि अपने आप को ही कहते हैं कि कह दो, अब हनुमान जी से कह दो कि अगर आप मेरे निज चोले में आना चाहते हैं तो आ जाइए। मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसे चाहो। मैं बोला यदि इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। महाराज जी कहते हैं किनसे? हनुमान जी से, दिव्यपुर से, कि मैं इनका स्वागत करता हूँ। अगर ये मेरे हृदय में आना ही चाहते हैं, नहीं मान रहे हैं और इनका आग्रह ही है, तो मैंने उनको कहा ठीक है, आपकी खुशी इसी में ही है तो आप आ जाइए, मैं आपका स्वागत करूँ। सुंदर साथ जी, यहाँ बात यह है कि एक पर्सन तो सेवा करना चाहता है, लेकिन दूसरा पर्सन अगर सेवा करवाना ही ना चाहे, ऐसे ही सुंदर साथ जी अगर हम सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं और हमारे सतगुरु हमसे सेवा लेना ही ना चाहते, तो सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती। जब तक सदगुरु स्वीकार ना करे तब तक सेवा नहीं हो सकती है। बिल्कुल यही प्रसंग यहाँ पे हमें ये जताता है कि हनुमान जी तो महाराज जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर बहुत सोच के उन्होंने उनकी सेवा स्वीकार की। अब क्या कहते हैं? शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, घुलसी गई वायु में एकदम निज शरीर में हो गई। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने सिर्फ, जैसे हनुमान जी ना इंतजार कर रहे थे मेरे शब्दों का, जैसे ही मैंने अपना वाक्य पूरा किया, जैसे ही मैंने अपने शब्द पूरे किए, वह आकृति क्या हो गई? समाप्त हो गई। और वो मेरे एकदम से वायु में घुल के एकदम से मेरे नीचे चोले में व्याप्त हो। सुंदर सा। अब क्या कह रहे हैं आगे? पेज नंबर 96। ऐसा लगा हमें अपने में, जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल निकल भाग। सुंदर सा जी बहुत गहरी बात महाराज जी कह रहे हैं। क्या क्या कहते हैं? कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे हृदय में कोई प्रवेश करे। अब हम जानते हैं ना, जब भूत प्रेतों की बात आते हैं तो जीव सृष्टि क्या बोलती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, के अपने डर को भगाने के लिए हनुमान चालीसा बोलती है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने मेरे अंदर प्रवेश किया, और मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में जो भयभीत करने वाली जो वस्तु थी ना, वो एक रास्ते से निकल के बाहर भाग गई, कि मेरे हृदय से भय बिल्कुल ही समाप्त हो। जंगलों में जाने का भय, या मुझे किसी भी चीज, कोई भी भय अब मेरे को सताता नहीं। मतलब एकदम से आगे महाराज जी बताएंगे कि भय जैसे एक दरवाजे से निकल के बाहर हो। अंदर उतर गए जब अपने, शक्ति का संचार हुआ, भय लवलेश रहा नहीं अंदर, जैसे जल कर शांत। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे हृदय में आए तो एक अजीब
सी शक्ति, एक अजीब सी पावर मेरे शरीर में उसकी तरंग उठी, और बह तो अंतर रहा ही नहीं, और जल कर शार हुआ, मतलब एकदम से ही जलकर वो। सुंदर सा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नहीं पता मुझे इसके बारे में, लेकिन ये ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी तो आज भी तीनों लोकों के देवता माने जाते हैं, कि तीनों लोकों में ही है, और आज के लोक में भी वो है। तो इससे कि हनुमान जी ने महाराज जी को दर्शन भी दिया और उनके हृदय में भी प्रवेश किया। इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई, चाल तेज हो गई हमारी, पर थकने का नाम नहीं। महाराज जी कहते हैं कि इसके बाद मेरी जो यात्रा है बहुत अच्छे से संपन्न होने लगी, कि अब मैं कितना भी चलूं पर मुझे थकावट नहीं होती। रात और दिन बड़े भयानक, वन पर्वत से विचरे हम, भय का बीज नष्ट हुआ जैसे, शिव का जीजा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि दिन और रात, पहले भी महाराज जी रात को यात्रा किया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी वह नहीं लगता था। पहले तो कभी थक जाया करते थे, थोड़ी देर विश्राम कर लिया करते थे, महाराज जी कहते थे अब मेरे को विश्राम करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैं वनों से पर्वतों से दिन रात अपनी यात्रा जारी रखता था, और मेरे हृदय से भय का बीज ही नष्ट हो, भय नाम की मुझे कोई चीज सताती नहीं थी। मुझे माया का भी कोई भय नहीं लगता था, कोई मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लगता था कि कोई ऊपरी चीज या कुछ भी, किसी भी प्रकार का। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भय नहीं था। मैं कहाँ पहुंच गया, कि मैं शिव काची पहुंच गया। शिव काची से विष्णु काची हम तेजी से जा पहुंचे। ये महाराज जी वर्णन करें किन किन जगहों से होके महाराज जी अपने घर तक वापिस चले जाते हैं। चले सितंबर महादेव को रंगनाथ, इसके पश्चात अगलचरी होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। उसके बाद किल मुद्रा और अन्य जंगलों से विचरे, मंजिल दर मंजिल चलकर एक दिन बंबई जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि इन सब जगहों से होके जंगलों से विचरते हुए मंजिल दर मंजिल महाराज जी एक दिन मुंबई जा पहुंचे। सुंदर सा जी, महाराज जी ने अपनी यात्रा रोकी नहीं, चलते चले गए। उस समय पैदल यात्रा हुआ करती थी। पूरी द्वारका से चल करके कुछ दिन चले रतलाम, दावत और गोधरा से उज्जैन और अजमेर गए। महाराज जी कहते हैं इन इन स्थानों से, सुंदरता जी, इनका क्या मैं वर्णन करूं, जगहों का नाम महाराज जी ले रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, पुष्कर पर कर सन, पुष्कर कर स्नान एक दिन, सात गहरियत खैरियत घर पहुंच गए। सुंदर सा जी, अब महाराज जी अपने घर पहुंचे। कितने साल बाद, अब सुनिए कितने साल, 2 वर्ष उपरांत पहुंचकर हमने अपने घर वाले देखे, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग के बीच बगोरों के। अब सुनने वाली बात है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि 2 वर्ष बाद मैं कहाँ पहुंचा, अपने घर पहुंचा। मैंने अपने घर वालों को 2 वर्ष बाद देखा। और स्वागत क्या कह रहे हैं, राजी कहते हैं स्वागत क्या होगा, जो भाग के घर से चले जाते हैं। मुझे तो भगोरा ही समझा जा रहा है मिर्जा जी। क्या भगोरों का क्या स्वागत होता है, क्या कैसा स्वागत हुआ वो भी सुन लीजिए। घर वापिस आने पे कैसा स्वागत हुआ। इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों के, सभी सगे संबंधी हमसे ना कुछ और नाराज। महाराज जी कहते हैं इतना नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों। महाराज जी कहते हैं कि सुबह के टाइम जब जो ढोर होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय भैंसे होती हैं, तो सुबह अपना खुट्टा छोड़ के घर से चली जाती हैं और शाम को विचर के वापस आती है ना, उससे भी जो मालिक होता है ना, ढोरों का जो मालिक होता है, वो प्यार से फिर उनको प्यार करता है, और फिर उसको नहलाता धुलाता है या खाना खिलाता है, या मतलब घास वगैरह डालता है, कुछ भी करता है। इतना भी सम्मान मेरा नहीं, ढोरों जितना भी स्वागत मेरा नहीं। सगे संबंधी ना खुश और नाराज ही नजर आते। अब महाराज जी ऐश प्रस्ती करने तो गए नहीं थे, लेकिन वो अपनी आत्मा के लिए गए थे। लेकिन ये बात वो लोग क्यों समझेंगे, सुंदर सा। हम लोग कहते हैं कि सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा कि हम क्या पाना चाहते हैं।
महाराज जी कहते वो सगे संबंधी क्यों समझेंगे, वो तो अपना स्वार्थ समझेंगे ना, वो हमें क्यों समझेंगे। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी दुकान पे भी समझे कि हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी समझे कि हम अपनी यात्रा में मशरूम है, हमारे घर परिवार वाले भी समझे कि हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छा है, हमें कहीं पहुंचने की इच्छा है। क्यों समझेंगे रिश्तेदार सगे संबंधी, नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि एक स्वार्थ से बंधे हैं वो, ये हम भी जानते हैं, तहे दिल से जानते हैं कि उनका क्या स्वार्थ हो सकता है हमसे। सोच के देखिए, मनन करके देखिए, स्वार्थ भी सामने आ जाए। लेकिन हमें अपनी यात्रा थोड़ी ना रोक देनी। लेकिन ये भी समझ लेना है सुंदर साथ जी, अपने मनन से, चिंतन से, कि कोई नहीं समझेगा इस बात को। महाराज जी को नहीं समझा किसी ने, हमें क्यों समझेगा। इंद्रावती जी को नहीं समझा किसी ने, हमें कोई क्यों समझे। हम किस किस को समझाते फिरेंगे। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना किसी को समझाने। अब आगे सुनिए। उसके बाद महाराज जी कितने वर्ष वहां रहे दोबारा, सुनिए अपने घर में। 9 वर्ष तक टिके जूड़ में, ग्राम जड़ोदा से बाहर, घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते। कहाँ रहे, उसी जोड़ में, जिस जोड़ में शिव मंदिर था, वो अपने पिताजी के साथ आया जाया कर। उसी जोड़ में महाराज जी कहते हैं कि मैं 9 वर्ष तक टिका रहा। घर से कितना संबंध था, बस थोड़ा बहुत कभी कभारी घर जाया करते थे, बाकी घर गृहस्थी से उनका कोई संबंध नहीं था। क्या करते थे, अभी भी सुनिए। सत्य धर्म एक सभा बनाई, जुड़ते सिर्फ 8वें रोज, सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग। सत्य धर्म नाम की महाराज जी ने एक सभा बनाई, जिसमें महाराज जी अपना चिंतन मनन किया करते थे पूरा हफ्ता, लेकिन सप्ताह के 8वें रोज सब जड़ोदा के भी लोग, ग्राम के भी बंधु, और साथ में 5 गांव के लोग भी, 5-6 गांव जो आसपास के लोग थे, वहां के जो धार्मिक लोग थे, वो आके उन वहां पे बैठ के सभा किया करते थे, और एक दूसरे को संयोग भी किया, सेवा भी किया करते थे जब एक दूसरे से मुलाकात होती। पेज नंबर 97। चर्चा सिर्फ सत्य की होती, भजन कीर्तन और सत्संग, संप्रदाय ना कोई मजहब, नहीं नहीं कोई किसी से संबंध। महाराज जी क्या कहते थे, चर्चा सिर्फ सत्य की हुआ करती थी, माया की चर्चा नहीं हुआ करती, घर गृहस्थी की चर्चा नहीं हुआ करती थी कि मेरे घर ऐसा हुआ, मेरे घर वैसा हुआ, मैं यहाँ फंसा और मैं वहां फंसा, नहीं। सिर्फ सत्य की बात हुआ करती थी, सिर्फ परमात्मा की बात हुआ करती थी, और भजन कीर्तन हुआ करता था। ना कोई प्रॉपर कोई संप्रदाय था कि सारे हिंदू थे, सारे मुसलमान थे, सारे सिख थे, सारे ईसाई थे, ना ही किसी मजहब से कोई संबंध, ना कोई स्पेशली संप्रदाय था, जैन धर्म हो या कोई भी हो, भी सब धार्मिक व्यक्ति वहां आया करते थे, अपनी अपने परमात्मा की बात बताया करते थे, जिसको वो सत्य मानते थे, और उसी के बाद में ये बात हुआ करती थी। किसी संप्रदाय से या किसी मजहब से हमारी ये सभा नहीं जुड़ी, इसका कोई संबंध नहीं था। स्वतंत्र, स्वतंत्र थी। अमरा जी क्या कहते हैं, मस्त रहा करते अपने में, लोगों पर पड़ा कुछ प्रभाव, रहने लगे बहुत से सज्जन अपने से कुछ प्रेम लगा, रखने लगे बहुत से सज्जन अपने से कुछ प्रेम। कहते हैं कि मैं मस्त रहा कर, 8वें रोज सब जुड़ा करते, तय हो गया था कि 8वें रोज ही जुड़ेंगे, बाकी समय महाराज जी कहते हैं मैं मस्त रहा करता था अपने में। इससे लोगों को प्रभाव पड़ा कि हाँ भाई, मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना नहीं, वास्ता नहीं, फालतू किसी से बात नहीं। तो बहुत से सज्जन लोग महाराज जी से प्रेम प्यार रखने लगे, वो उनसे मिलने आया। अब सुनिए क्या कहते हैं, क्यों मस्त रहा करते थे सुंदर साथ जी। महाराज जी को भी किसी चीज का ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान इन द सेंस वाणी का ज्ञान, उन्हें पता ही नहीं था राज जी महाराज के बारे में। उन्हें श्यामा महारानी का पता ही नहीं था, उन्हें सखियों का भी पता नहीं। उनके मित्र कौन थे अकेलेपन में, सुनिए। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान और दिव्य पुरुष, सदा साथ रहते प्रसन्नचित, हर प्रकार से थे हमसे खुश। हमारे पक्के साथी कौन थे, हनुमान जी और शिव जी। पहले शिव जी ने हृदय में प्रवेश किया था, फिर हनुमान जी ने हृदय में प्रवेश किया था। तो महाराज जी कहते हैं हमारे पक्के साथी, और मेरे साथ हमेशा मतलब खुश रहा करते,
जब भी मैं अपने आप को देखता था, मैं उन्हीं के साथ ही लगा रहता था, मैं खुश रहता था और वो भी मेरे से खुश। क्यों? सुंदर सा जी कोई बताएगा कि वो महाराज जी से खुश क्यों थे? किसी के हृदय में कोई बात आती है? सुंदर सा कोई बताएगा? प्रभा बताना चाहोगी कि महाराज जी, मतलब हनुमान जी और शिव जी महाराज जी से कैसे खुश रहते थे? महाराज जी खुश क्यों? थे? हाँ जी, प्रभा क्योंकि बोलो। दीदी, क्योंकि वो इस माया से परे रहते थे, वो सदा परमात्मा में मस्त रहते थे। और उन्हें किसी से कोई लगाव नहीं था, मतलब किसी के प्रति कोई वो नहीं था, न मोह न लालच, कुछ नहीं था, वो सिर्फ परमात्मा की खोज में थे। इसी इसी के लिए मैं तो, मेरे दिल में जो भाव था ये कहना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। बोलना चाहती हो कुछ, कहना चाहती हो कुछ? और ब्रह्म सृष्टि भी तो थे ना, वो तो पहचान गए थे ना। हाँ, वो पहचान गए थे, वो ब्रह्म सृष्टि थे। और महाराज जी ना हनुमान जी की और शिव जी की जान नहीं खाया करते थे। जान खाना, कैसे हम जान खाते हैं राज जी की? कैसे खाते हैं? जरा सा किसी ने कुछ कह ना दिया हो, राज जी प्लीज ऐसा कर दो, जरा सी उथल पुथल हो ना गई हो, राज जी प्लीज नौकरी नहीं जानी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पल पल धनी की जान खाते हैं, पल पल। क्यों? हमारे पास तो हमारी राज्य है ना। पल पल मतलब छोटी छोटी बातों के लिए हम राजी को कहते हैं, राजी हाय क्यों हो गया, हाय ऐसा क्यों हो गया है। हम जान खाते हैं सुंदर सा। महाराज जी जान नहीं खाया करते। महाराज जी को कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें जो मिल जाता था ठीक था। और हम तो जरा सा कुछ ना मिले, मुसीबत देखो कैसे आ जाती, सुई ऐसे टक 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 करने लग जाती। किसी ने चार शब्द कह दिए, मुझे ऐसे क्यों कह रहे? अब हम देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि हम कैसे राज जी की जान। महाराज जी ना हनुमान जी की जान खाया करते थे, ना शिव जी की जान खाया करते। वो जो मिल जाता था उसमें वो उनसे खुश थे, वो उनसे मतलब अरस परस की लीला थी कि दोनों एक दूसरे से खुश थे। महाराज जी भले ही ब्रह्मश्रेष्ठी थे, लेकिन वो जानते तो नहीं थे, माया से परे होते जा रहे थे। देखिए उनकी यात्रा कैसे बढ़ती चली जाती। सुंदर सा जी कब लगे वो, कब लगे थे वो? जब उनकी समझ लीजिए कि जब उनकी माता जी का धाम गमन हुआ, तब से लगे हुए हैं वो अपनी यात्रा को चलने के लिए। और अब कहाँ पहुंच गए? 19-20 वर्ष के हो गए, तब से वो लगे ही हुए हैं। और हम कहते हैं हम 4 दिन से या 2 साल से या 3 साल से राज्य में लगे और हमें धनी मिल जाए, इतनी जान खाते हैं हम राज्य की। अपनी यात्रा ना चलनी पड़े हमें। सुंदर सा जी, बिना चिंतन, बिना मनन और बिना ज्ञान के अगर किसी को कोई वस्तु मिल जाती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बिना किसी पढ़ाई के किसी स्टूडेंट को डिग्री दे दी गई। मान लीजिए बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी और उसको माँ बाप ने पैसे से खरीद के डॉक्टरी की डिग्री डिग्री दिलवा दी, किसी काम की है उसकी? नहीं है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही सुंदर सा जी, कि जब तक हम चिंतन मनन और ज्ञान से और बुद्धि के ऊपर विवेक बिठा के जब तक हम अपनी यात्रा पार नहीं करेंगे, तब तक अगर हमें धनी की कोई चीज मिल भी जाती है ना, उसकी ना तो हमें वैल्यू रहेगी। क्यों? अभी महाराज जी बताएंगे, अभी महाराज जी अपनी बीतक में ही बताएंगे कि जिसकी बीमारियां ना फटी हो ना, उसे वो क्या जाने दर्द यात्रा कैसे होती। तो बिना चिंतन मनन के और बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि पे विवेक बिठाए अगर धनी की कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माया में डिग्री मिल जाती। क्या कह रहे हैं आगे? कि वो मुझसे खुश रहते थे, मैं उनसे खुश रहता था, हमें कोई किसी की जरूरत नहीं थैंक पड़ती यू थी हम। प्रेरणा दी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रेरणा दी। चलिए। हाँ, आपने चिरंतन ग्रंथ की वो 126 नंबर की चौपाइयाँ के अध्ययन के लिए बोला था ना आपने, तो उसमें 2 चौपाई है, दो भी है, आगे भी है 1-2 चौपाई, जिसका थोड़ा सा आप खुलासा अगर कर दो तो मैं आप हाँ जी चौपाई बोलती हूँ, आप थोड़ा सा उसको मेरे को और थोड़ा क्लियर कर दो। वैसे तो टीका है लेकिन थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। चौपाई है, उजड़ मार्ग बैकुंठ कैसे, ते माटे कोई न चाले, बहतल नहीं माहे चोर मले, दूथा माँ पर कोई ना घाले। एक तो ये चौपाई है। इसकी नेक्स्ट ही है कि बस्ती बिना लिए चोर लूसी, आड़ा दोष घड़ा रे
दुकाल, लोही मास न रहे अंग माही, आड़ी खाइयो पर्वत पाल। मुझे जो इस इसमें बात ऐसे, का, हाँ जी हाँ जी, टीका पढ़ लीजिए। हाँ, पहली चौपाई का टीका पढ़ती हूँ मैं। उजड़ मार्ग बैकुंठ के रोते, माटे कोई न चाले, बेहतल नहीं माहे चोर मले, जूठा माँ पर कोई न घाले। बैकुंठ का मार्ग तो उजाड़ है, इसलिए इस मार्ग पर कोई नहीं चल पाता। वहां बस्ती न होने के कारण चोर मिलते हैं, अर्थात साधक की भजन भक्ति ज्ञान वैराग रूपी संपदा को काम क्रोध लोभ मोह आदि लुटेरे लूट लेते हैं। इसलिए ऐसे कठिन मार्ग को कोई नहीं ग्रहण करता। एक मिनट, दूसरी इसी चौपाई। चौपाई का करते हैं। पहले इसी हाँ, चौपाई का कर, क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, क्या कह रही हैं कि बैकुंठ जाने का जो मार्ग है ना, वो क्या है, उजाड़ है। मतलब वहां कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबको छोड़ के अकेले ही जाना पड़ता है। कोई हमारे साथ हमारा संगी होता ही नहीं। और जो संगी है वो कौन है, बल्कि दुश्मन है वहां पे, लुटेरे है। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, ये क्या है? लुटेरे हैं हमारी। सुंदर सा जी वाणी में इसे हमारा हमारा दुश्मन का है। काम, काम वासनाएं, मतलब इंद्रियों की वासनाएं जब जागती है तो क्या पैदा होता है? जब वो इंद्रियों की वासनाएं पूरी नहीं होती हैं, इंद्रियों का सुख पूरा नहीं होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। अगर हमारी कोई इंद्री प्रभावित हो गई और उसका हमें मतलब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या जागता है? क्रोध। और अगर वो उस इंद्री की इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या जागता है? लोभ। समझ गए? दोनों ही तरह से हम फंसते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे दुश्मन। समझ आ गई बात अमिता दीदी? कि कोई हाँ जी। इंद्री, चाहे वो खाने की भी है, मैं खाने की लेती हूँ ज्यादातर, आप किसी से भी ले सकते हैं। क्योंकि मतलब शब्दों में भी थोड़ा रखना पड़ता है ना, तो मैं खाने की इंद्री ले रही हूँ। कि हमारी किसी चीज को खाने की इच्छा पैदा होगी, नहीं मिलेगी तो क्रोध पैदा होगा, और अगर मिल जाएगी तो लोभ पैदा। कैसे? कि हमें और चाहिए, और की इच्छा हो जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये हमारे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह। अब जिससे हमारी इंद्री पूरी हो, उस इंद्री की इच्छा पूरी होगी, उससे क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। मद, मत्सर। मद क्या होता है? किसी के प्रेम में इतना खो जाना कि उस व्यक्ति के जरा से दूर जाने पे उस ऐसा लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई। मद सर, कि हम उसके ऊपर निशारी होने को तैयार है। तो ये सब चीजें हमें इस माया में बांधे रखती है। ये हमारे दुश्मन है। जब हम साधना में चलते हैं तो ये पैदा ही होती है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? अब इंद्रावती जी ये कहती हैं कि बैकुंठ जाने का जो रास्ता है ना, वो उजाड़ है। हम किसी को ले जा नहीं सकते वहां। वहां कोई मिलेगा नहीं। और नरक जाने का जो रास्ता है ना, उसमें सब संगी साथी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पार्टियां करने के लिए लोग मिलेंगे। इंद्रियों का जो वासनाएं हैं वो जगेंगी, तो उसको पूरा करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। खुद भी नरक में और सामने वाला भी नरक में। यूं नहीं पता है, खुद भी नरक का द्वार खोल रहे हैं और सामने वाले के भी नरक के द्वार है। पर लोगों को सुध नहीं होती ना, जीव सृष्टि को सुध में नहीं होती। लेकिन हमने वाणी पढ़ी है, हमें वाणी से इंद्रावती जी ने हमें ये सुध दे दी। अब हमें, कल यही बात मैंने बोली थी, इसी प्रकरण को ही मैंने बोला था, उसका थोड़ा सा सार बताया था कि ये जो 6 चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको हमें अपना हथियार बनाना। कैसे? हमारी सारी इंद्रियों को इकट्ठा करके हमें धनी में लगाना। महाराज जी ने लगाया। पहले उनका मन प्रभावित हुआ। महाराज जी ने अपने मन की चाल को समझा। खाने की इंद्री उनकी बढ़ती नहीं। मतलब खाने की इंद्री भी उनकी ऐसी है कि धनी प्रेम में उन्हें भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। क्या सुंदर सा जी, उस समय भूख प्यास नहीं होती होगी, धूप छाव नहीं होती होगी, गर्मी नहीं होती होगी, क्या नहीं होता? सब कुछ तो होता है ना उस समय। ऐसा ही माहौल होता होगा ना, सर्दी गर्मी सब, पर महाराज जी को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करके एक लक्ष्य बांध दिया। क्या? धनी। धनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लोभ क्रोध किसका? अपने पे क्रोध कर रहे हैं, किसी पे क्रोध कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम उल्टा काम करते हैं। हम धनी में लगे हैं, कोई हमने आके छेड़ देता है, मान लीजिए हम मनन में चिंतन में ही लगे
लगे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। अब बच्चे को क्या पता है कि हम कहाँ लगे हैं, या सामने वाले को क्या पता है कि हम कहाँ लगे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को तो कुछ पता ही नहीं था, उनको नहीं पता हम कहाँ लगे हैं। हम डंक मारने को तैयार हो जाते हैं उनपे, एकदम से भड़क जाते हैं, नहीं भड़क जाते। अपने पे क्रोध नहीं करते हैं भाई, अगर सामने वाला कह रहा है उसे नहीं पता है। और महाराज जी तो ये जो ये साधु संत महात्मा ये जंगल क्यों चले जाते, कि कोई उन्हें छेड़ने वाला ना हो, पर वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके जाते थे, पहले से सब कुछ सोच समझ के जाते थे। वो उनकी दिली इच्छा होती थी सुंदर साथ जी, हृदय से उठी हुई एक भावना होती थी कि हमें जाना है। बाहरी अवस्था नहीं होती थी कि बाहर से किसी से सुना कि जंगल में चले जाओगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसे जंगल में जाने से, लक्षण अपना लेने से परमात्मा नहीं मिल जाता। हृदय से एक आवाज आती है कि नहीं अब धनी चाहिए, तो फिर वो धनी गृहस्थी में भी मिले। जंगल में जानवर तो होंगी, जंगल में भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। अगर इन्हीं चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो घर रह के कंट्रोल करिए ना। सुंदर सा जी, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो मुझे वाणी की एक चौपाई याद आती है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत ओ धनी मेरे, ये कैसी है तमा। 5 दिन मैं इस चौपाई को लेके घूमती रही अपने हृदय में। इसका जवाब मुझे धनी ने दिया। क्या दिया, कि हम धनी की करनी को और हम अपनी करनी को तोल लें, तो धनी की करनी को तो क्या तोलेंगे हम, अपने सदगुरु, मेरे सदगुरु बड़े महाराज जी हैं, इनकी करनी को तो मैं अपनी करनी को तोलूं। तो यहाँ तो कुरुक्षेत्र में जाने से पता चलता है कि कौन कितना बड़ा योद्धा है। और हम घर बैठे तो कंट्रोल कर लेते हैं, घर से बाहर निकले तो बाजार में कितनी चीजें हैं जहां मन ललचा जाता है। मंदिर आश्रम जाए तो प्रसादों पे मन ललचा जाता है। मैंने अपने में देखी है ये कमी, कि हम महाराज जी 5 दिन नहीं खा रहे हैं धनी को पाने के लिए, धनी से मुलाकात के लिए, उनकी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई है। और हम मंदिर आश्रम में जा रहे हैं तो हम प्रसाद पे झपट्टा मार रहे हैं। इतना भी हमें कंट्रोल नहीं है, तो हम अपने सदगुरु की रहनी पे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो हम महाराज जी की करनी और अपनी करनी पे तो तोल कैसे करेंगे, कितना फर्क है हमारी और सतगुरु की करनी। कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों, तो क्या कहते हैं, बैकुंठ का रास्ता तो उजाड़ है, वहां कोई मिलने वाला नहीं है, कोई कोई जाने को तैयार ही नहीं है बैकुंठ, सब नर्क के द्वार खुल के बैठे। देखो, सुबह शाम अपनी इंद्रियों में मस्त हो लो, शाम को खा लो, सुबह खा लो, सुबह खाएंगे तो शाम की चिंता पहले सताएगी। सताती है नहीं सताती है। दोपहर का खाना हो गया कड़ी पकौड़ा, रात को बनाने हैं मलाई कोफ्ते। अच्छा, रात को मीठा भी चाहिए, अगले दिन की चिंता हो जाएगी, उससे अगले दिन की, मतलब यूं देख लो कि भविष्य की चिंताएं सताती रहेंगी, प्रेजेंट में जीवन ही नहीं चलता कि आज है उसे ले लीजिए। तो बैकुंठ का रास्ता उजाड़, और उसमें हमारे दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त, ये हमारे दुश्मन है। क्या कहते हैं राज जी, इनको हथियार बना, क्रोध करो अपने से करो, लोभ करो, किसका करो, धनी प्रेम का करो। कि लोभ देखो, अब मैंने इतना रास्ता पार कर लिया, अब मैंने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया, अब मुझे अपने मन की चाल पे। महाराज जी ने देखा नहीं अपने मन की चाल को, देखो कितनी यात्रा उनके आगे बढ़ गई, कि हनुमान जी सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके हृदय में आना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, हम हैं ऐसे, हमें तो कोई सेवा करने के लिए कह देना, हम झट से सेवा स्वीकार कर लेते हैं। मैं अपनी बात कर रही सुंदर साथ जी, इतनी भी यात्रा हमारी नहीं पार हुई। फिर काम क्रोध लोभ मोह, मोह किससे, एक धनी के अलावा किससे से मोह नहीं, मद किससे, तेरे बिना नहीं रह सकती मैं, हर चीज के बिना रह सकती हूँ। फिर कपड़ों का भी मोह नहीं, और गहनों का भी मोह नहीं, धन जायदाद का भी मोह नहीं है अभी हमारे में इतनी। है हमारे में दुख या सुख, दोनों में समानता है, दुख में इतना दुखी है और खुशी खुशी में नाच रहे हैं। समानता ही नहीं है हमारे चेहरे पे, भाव ही नहीं है समानता की। कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन रहनी में बात नहीं आ पा रही है, रहनी में नहीं। तो क्या है, बैकुंठ का रास्ता उजाड़ का है, और नरक का जो रास्ता है वो क्या है,
उसमें सब संगी साथी पूरी आबादी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबने नरक के द्वार खोल रखे हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति करके। और सुबह शाम धन कम सुबह सुबह से लेके शाम तक धन कमाया, और शाम को उसी धन को थोड़ा सा इंजॉयमेंट की 2 घंटे 3 घंटे, और रात को किसी को नोचा खचोटा, या रात को अपने आप को ही नोचा खचोटा और सो गए। और सुबह उठ के फिर वही जातो जात। क्या हम रात को 10 बजे तो सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, करते क्या है? अगर दिन चर्चा का हिस्सा हम बना भी लेते हैं इन चीजों को, लेकिन जो बाकी का समय हम करते क्या है? चलो, जो नौकरी में समय व्यतीत कर दिया वो कर दिया, जो कमाने में हमने समय, वो भी एक कुरुक्षेत्र है सुंदर साथ जी। घर में बैठेंगे हमें पता नहीं चलेगा, नौकरी पे व्यापार पे हम जाएंगे, हमें 10 लोग मिलेंगे, वो हमें अच्छा भी कहेंगे, वो हमें बुरा भी कहेंगे। अच्छे में हम फूले जा रहे हैं और बुरे में हम रोए जा रहे हैं। तो ये भी तो हमारी समानता बनती है ना, कि कहाँ तक हमारी यात्रा पहुंची है। कि कोई बुरा कह रहा है तो भी प्रभाव पड़ रहा है। कोई नौकरी छूटने की टेंशन दे रहा है और कोई नौकरी पे अच्छे से काम करने की टेंशन दे रहा है। हम समान है कि नहीं? हमें तो अपना जैसे करना है वैसे ही करेंगे। हम किसी के दबे हुए नहीं, हम बंधनों में बंधे हैं या नहीं। कैसे बंधनों का कैसे पता चले जब हम 10 जनों के बीच में जाए? सुंदर सा जी, ये आसान लड़ाई नहीं है। लगता है कि बहुत आसान है। माया और ब्रह्म बहुत भयंकर कुरुक्षेत्र है ये। अकेले में बैठ के राज्य में लग के हम आनंद तो ले लेते हैं, रट्टाफिकेशन तो हम कर लेते हैं। अभी तक मैं भी दूसरी बार कर रही हूँ। रहनी में कितनी आई है? हाँ, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ। जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा। जब हम सदगुरु की करनी से अपनी करनी नहीं तोल सकते, कि उनकी सत्ता और हमारी अभी भी ऐसा, हम अभी भी असत्य में पड़े हैं, आपार से पार और हम माया में पड़े हैं, तो कैसे बात बनती है? इसका मतलब ये है सुंदर सा जी। चौपाई का अगली चौपाई पर, अगली चौपाई पर। अमिता दीदी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप दोबारा। खरो हसे जे खरी घूमतणो आ वचन विचार से जे है अग्नि झाला देखी ने छाड़ से अखंड सुख ले से जे। जो अखंड भूमि की आत्म होगी वह मात्र वही इन सत्य वचनों पर विचार करेगी। वह इस संसार को अग्नि की ज्वाला के समान दुखदायी मानेगी एवं उसे त्याग देगी। ऐसी आत्माएं ही अखंड सुख प्राप्त करेगी। सुंदर सा जी, मैं तो पहले माफी मांगती हूँ आपसे कि मुझे चौपाइयाँ कम समझ आती है, लेकिन मुझे टीका अच्छे से समझ आ जाता है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, कि जो सत्य की भूमि की, जो परम धाम की जो रुएं होंगी ना, वो माया का विचार नहीं करेंगी। माया जैसी चल रही है चलने देंगी। अच्छा है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वो विचार करेंगी कि मैं इन वचनों पे कैसे कितना चलूं। और उसे ये ब्रह्मांड अग्नि के समान लगेगा। अग्नि क्यों कहा गया सुंदर सा जी? अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, ठीक है। और उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अग्नि ऊपर की तरफ बढ़ती है हमेशा, उसकी ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ होती है। जब वो हमारे विकारों को जला दे, जब अग्नि हमारे विकारों को जला देती है, तो हमारा जो आत्मिक जो जीव का स्तर होता है वो ऊपर उठता है। जब हमारे विकार जलेंगे, जो मुझे समझ आई सुंदर सा जी, हो सकता है भी वाणी की किसी किसी को इस चौपाई का अर्थ कुछ और भी समझ आता हो, तो वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे जो महाराज जी ने समझाया इस प्रकरण के मंथन से, वो ये समझाया कि जो सत्य की रुएं होंगी वो कभी माया का विचार ज्यादा नहीं करेंगी। जितना, देखो, जितना जरूरी है उतना तो करना है। माया में भी हमें करना है, मरना नहीं है। कि अपना तन गलाई जा रहे हैं माया में, खपाए